विस्परिंग शैडोज में आपका स्वागत है, जहां हम आपको भारत की अनजानी और रहस्यमयी परंपराओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत के तुलुनाडु क्षेत्र की एक ऐसी अनूठी परंपरा की ओर जो सदियों से लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बनी हुई है। भूता कोला। भूता कोला एक प्राचीन अनुष्ठान जो तुलुनाडु के गांवों में देवी देवताओं और पितृ की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। लेकिन यह केवल एक साधारण पूजा नहीं है, यह एक जीवंत प्रदर्शन है जिसमें कोला प्रदर्शित करने वाले परफॉर्मर दिव्य शक्तियों का माध्यम बनते हैं और गांव वालों की समस्याओं का समाधान करते हैं। भूता कोला का अनुष्ठान मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद शुरू होता है, जब गांव के लोग अपने देवी देवताओं और पूर्वजों को धन्यवाद देने के लिए यह पूजा करते हैं। यह अनुष्ठान रात के समय होता है, जब पूरी रात लोग जागकर देवताओं के आगमन का इंतजार करते हैं। तुलुनाडु के ग्रामीण इलाकों में यह समारोह साल के अंत और नए साल की शुरुआत के बीच पूरे हर्ष और उल्लास से किया जाता है। भूता कोला एक माध्यम है जिसमें लोग अपने देवी देवताओं, जिनमें प्रमुख है पंजुर्ली, बोब्बारे, पीली पूटा, कालकुड़ा, कालबुर्ती, पीली चामुंडी और कोटी चेन्नाया को प्रसन्न करते हैं और उनसे अपनी सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। इस अनुष्ठान के जरिए वे आत्माओं और पूर्वजों से आशीर्वाद लेते हैं ताकि गांव में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। लोगों का मानना है कि देवता और आत्माएं इस अनुष्ठान में खुद उपस्थित होती हैं और अपनी शक्ति कोला करने वाले परफॉर्मर के जरिए दिखाती हैं। इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य गांव में संतुलन बनाए रखना और किसी भी बुरी आत्मा या अनिष्ट को दूर भगाना है। जब देवता किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें लोग उनसे सवाल करते हैं और देवता उत्तर देते हैं और गांव वालों को सही मार्ग बताते हैं। कई बार भूमि विवाद, बीमारी या अन्य समस्याओं का निपटारा इसी अनुष्ठान में हो जाता है। भूता कोला का अनुष्ठान करने का अधिकार विशेष जातियों या परिवारों को दिया जाता है, जिन्हें परिवाल या वैयान कहा जाता है। ये लोग पीढ़ियों से इस अनुष्ठान को करते आ रहे हैं और उन्हें इस अनुष्ठान के सभी नियम कायदों का ज्ञान होता है। अनुष्ठान से पहले इन परफॉर्मर्स को कठिन साधना और उपवास करना पड़ता है। इनके घर में एक कमरा ऐसा होता है जो देवता के लिए होता है। कोला करने से पहले परफॉर्मर को इसी कमरे में देवता की पूजा करनी होती है अथवा देवता को कोला का निमंत्रण देना होता है। यदि इस पूरे कार्य में कोई बाधा आ जाए तो देवता नाराज हो जाते हैं और कई बार देवता के प्रकोप का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसे केस में सभी गांव वाले देवता से माफ़ी मांगते हैं और पूजा करके उनको पुनः प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मर को ये तपस्याएं करना आवश्यक है ताकि वे देवताओं को अपने अंदर प्रवेश करने का माध्यम बना सकें। भूता कोला का प्रदर्शन एक बड़े मंच पर होता है जहां लोग जमा होते हैं। देवता, जो परफॉर्मर के रूप में प्रकट होते हैं, अपने नृत्य और भाव भंगिमाओं के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। परफॉर्मर के शरीर में देवता का प्रवेश होते ही उनका रूप और व्यवहार बदल जाता है। वे अपने हाथों से आग और तलवार जैसे हथियार चलाते हैं और यह सब अनुष्ठान में शामिल लोगों के विश्वास को और गहरा करता है। भूता कोला का यह अनुष्ठान तुलुनाडु की गहरी आस्था और परंपरा का प्रतीक है। यह न केवल देवी देवताओं को सम्मान देने का तरीका है, बल्कि यह इस क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखता है। विस्परिंग शैडोज के इस खास एपिसोड को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश की इस छुपी हुई सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जान सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।